अच्छा माँ, मैं ये सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं घर पे आ जाऊं। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, बस आपकी और पापा की बहुत याद आ रही थी। शीतल, यहाँ आओ। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, कल बात करती हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ, घर क्यों जाना चाह रही हो? क्यों ना जाऊँ घर? तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं शादी के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलूंगा? तुमने मेरी ये जिंदगी बदली। जब से मैं शादी करके आई हूँ, तुम्हारी माँ और बहन के मैं ताने सह रही हूँ। हर रोज मुझे खाने और काम करने पे ताने देते हैं, वो सुनती रहूं? तुम मुझे पहले बता देते ना यार कि उन्हें घर के लिए बहू नहीं चाहिए, उन्हें घर के काम के लिए नौकरानी चाहिए, तो मैं तुमसे शादी करती ही नहीं। आज तो हद हो गई। तुम्हारी माँ ने मुझ पे इल्जाम डाल दिया कि मैं बाबूजी पर डोरे डाल रही हूं। इतनी हद तक गिर गए वो। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, माँ की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, ओके? तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारी माँ के दिमाग में जो जहर भरा हुआ है साफ हो जाएगा वो। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद पूरे दिन का एक एक पल काटना कितना मुश्किल हो जाता है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम्हारी माँ और बहन तो मुझे ऐसे टॉर्चर करती है ना जैसे मैं उनकी जान की कोई दुश्मन हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। गौतम, उठो, तुम्हारी चाय। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मानो दिन में ही चांद निकल आया है। अच्छा, कल रात के लिए आई एम सॉरी। वो मेरा कल मूड थोड़ा ज्यादा ही खराब था, आज रिलैक्स हूँ। अच्छा, और मेरे मूड का क्या? चुप रहो, तुम भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। मेरा हाथ कहाँ चला गया? यही तो रखा था। अच्छा, आज कहीं पे घूमने चलें? इस लड़की ने ना मेरी जिंदगी खराब करके रख दी, मेरा घर बर्बाद कर दिया। जल्दी बता मेरा हाथ कहाँ है, और मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। अरे क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आप तो चुप रहिए, अपनी जबान बिल्कुल मत खोलिए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हाथ इसी ने चुराया है। माँ, आपको कोई गलतफहमी होगी। मैं अरे माँ, ये क्या ड्रामा है? मेरी बात तो सुनो। ये ड्रामा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हार इसी ने चुराया है। अरे सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? माँ, शीतल ऐसा नहीं कर सकती। ये क्या है? मुझे नहीं पता ये हार यहाँ पे कैसे आया। ये गौतम, बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये यहाँ पे कैसे आ गया। कैसे आया? खुद चलकर तो आया नहीं होगा, तुम ही लेकर आई हो ना इसे। अच्छा, अब समझ आया मुझे। जब इनकी मालिश करने के बहाने तो कमरे में आई थी, इनके सोने के बाद तब तो ये हार चुरा कर लाई होगी, तूने यहाँ छिपा दिया होगा, है ना? नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी, वो भी माँ जी का हार। गौतम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? शीतल, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। कहीं तुमने दीक्षा की मदद करने के लिए हार तो नहीं चुराया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी? तू कर सकती है और तूने ही ये किया है। शीतल, तुमने खुद कहा था ना कि दीक्षा की मदद करने के लिए मैं खुद पैसों का इंतजाम करूंगी, और तुमने ये कदम उठाया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। छी! गौतम, दिल तो करता है कि तेरे घर वालों को बुलाकर तेरा पर्दाफाश कर दूं। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी ससुराल में क्या गुल खिला रही है। जब परवरिश ही ऐसी हो तो औलाद क्या करेगी? अरे माँ, चलो ना, किसकी मुंह लग रही हो?
चलो। अब आप क्या खड़े हो यहाँ पर, चलो यहाँ से। क्या था ये सब? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग तो बहुत मस्त थी, पर ये सब कब और कैसे किया आपने? अब देखती हूँ कौन इसको मुझसे बचाता है। अरे वाह माँ, क्या प्लानिंग है आपकी? इसे ही तो प्लानिंग कहते हैं। मैंने भी कसम खा ली है, जब तक इस चुड़ैल को घर से बाहर ना कर दूं ना, तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। आज के मॉडर्न जमाने में शीतल जैसी सुशील, जिम्मेदार, आज्ञाकारी बहू और वफादार पत्नी मिलना किसी लॉटरी लगने से कम नहीं होता। लेकिन यहां गौतम के घर में उसे घर से बाहर निकलवाने के लिए और गौतम की नजरों में नीचा दिखाने के लिए मोना और नीता ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहां तक कि मोना और नीता ने शीतल के चरित्र पर भी उंगली उठाई थी और गौतम की नजर में नीचा दिखा चुकी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि शीतल यह सब कब तक सहती रहेगी? क्या वो पलटवार करेगी या क्या मोना और नीता का टॉर्चर इसी तरह सहती रहेगी? चल बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी परवरिश अच्छी है, खराब नहीं। मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता ये सब अरे कैसे। बेटा मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया। तुम मेरी नजरों में पाक हो, मुझे सफाई देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उन्हें समझाया ना बाबूजी। गौतम, गौतम क्या है? उठो ना, मेरी बात तो सुनो। अब चुपचाप सो जा, मुझे भी सोने दो। गौतम एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मेरी कोई गलती नहीं है। क्या एक्सप्लेन करोगी बताओ? शीतल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो माँ जी का हार तुम्हारी अलमारी तक पहुंचा कैसे? गौतम, मुझे हमारे प्यार की कसम, मुझे नहीं पता कि वो हार हमारी अलमारी में कैसे पहुंचा। मेरा कोई लेना देना ही नहीं है वो हार से। तो तुम्हें क्या लगता है लोग यहाँ तुम्हारी जान के दुश्मन हैं जो तुम्हें बदनाम करने के लिए हार को लाकर तुम्हारे बेडरूम में छोड़ देंगे? लेकिन अब गौतम, और कुछ नहीं सुनना मुझे। कल मुझे ऑफिस जाना, मुझे सोने दो। और हाँ, ये लाइट बंद करो पहले। माँ जी कुछ चाय या कुछ लाऊं? कितनी धीरे तू? रहने दे मोना, बेचारी बड़ी भोली है, अब तक हमारा प्लान ही नहीं समझी। तुझे क्या लगता है वो हार तेरे कमरे में चलकर आया था? नहीं, वो हार मैंने तेरी अलमारी में रखा था ताकि तू मेरे पति और मेरे बेटे की नजरों में गिर जाए और वही लोग धक्के मार कर तुझे मेरे घर से बाहर निकाले। समझी? लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? भाभी जी, अभी तो बस शुरुआत है, असली प्लान तो अब स्टार्ट होगा। क्यों माँ? माँ, माँ, अरे ये कैसे हुआ? सर उठ दिया इसने। भैया मारो मुझे।
शीतल क्या कह रही है माँ? नहीं, ये झूठ बोल रहे, मैंने कुछ नहीं की। ये तो क्या झूठ बोल रही है ये? तुम एक हार की वजह से इतना गिर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया है। चुप रहो, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? मेरा सर फोड़ा चोरी की, और तो और बेटा मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। ये तेरे बाप पे बिटोरे डाल रही है। दिखा बेटा, दिखा इसको। ये देखो भैया, गौतम, ये सच नहीं है। तो क्या है ये? क्या बोलोगे तुम इसके बारे में? तुम्हें घर जाना था ना, अब तुम यहां पर एक पल भी नहीं रुकोगी। चलो निकलो यहां से, चलो। तेरा दिमाग खराब हो गया, तू बहू के बारे में गलत समझ रहा है। बाबूजी आप तो चुप रहिए, सब देखा है मैंने वीडियो। ये अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी, इसका सामान मैं खुद भेज के आऊंगा बाहर। नहीं किया। गौतम, बेटा बेटा जो तुमने देखा ऐसा कुछ नहीं है। अरे मेरी बात तो सुन। कुछ भी सुनने सुनाने को नहीं रह गया, बस इट्स ओवर। अरे मैं तुझे सच बताना चाहता हूँ। अरे किस सच की बात कर रहे हैं आप? जो मैंने उस वीडियो में देखा वो सच? अब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अपने घर में अपनी बहू के साथ आप। मुझे भी तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तेरी सोच मोना और तेरी माँ जैसी हो जाएगी। अरे एक बाप अपने बेटी को गले लगाएगा तो क्या उनके नाजायज संबंध हो जाएंगे? कल मोना अपने ससुराल जाएगी, उसका देवर या उसका ससुर उसे गले लगाएगा तो क्या हमारी मोना के उनके साथ नाजायज संबंध हो जाएंगे? चलो ठीक है, मान लिया कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने माँ पे जो हमला किया उसका क्या? उस बारे में क्या कहेंगे आप? अरे माना कि शीतल आपकी लाडली है, लेकिन इस चक्कर में ये नहीं कि उसे गलतियों को भी आप छोड़ देंगे। अरे उसने अपने घर में चोरी की है, माँ को मारने की कोशिश की है वो। ये सब झूठ है बेटा। पापा प्लीज, अब और कोई कहानी नहीं। ये कहानी नहीं है बेटा, मैं सच से पर्दा उठाना चाहता हूं। अच्छा क्या है वो सच? ये लो सामान। गौतम, चलो शीतल, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। भैया आप, हम इसे घर से निकाल रहे हैं ना? बेटा ये क्या? अच्छा माँ, मुझे अब समझ में आया। भैया आप इसे छोड़ने जा रहे हैं, है ना? इसे छोड़ने नहीं, ये घर छोड़कर जा रहा हूं। तुम दोनों मां बेटी ने मिलकर इस घर के साथ साथ शीतल की जिंदगी को भी नरक बना दिया है। बेटा ये क्या कह रहे हैं तुम? सही कह रहे हैं, तुम दोनों माँ बेटे की असलियत का पर्दाफाश हो चुका है। जी हाँ, पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अच्छा क्या है वो सच? तू जानता नहीं है मोना और तेरी माँ किस तरह से बहू को टॉर्चर कर रहे हैं। ये देख और सुन। तुम्हें क्या लगता है वो हार तुम्हारे कमरे में चलकर आया था? उसे मैंने तुम्हारी अलमारी में रखा था ताकि तू मेरे पति और मेरे बेटे की नजरों में गिर जाए, और वही लोग धक्के मार कर तुझे मेरे घर से बाहर निकाले। यही सच है तेरी माँ और तेरी बहन का। मेरी माँ और बहन इतना गिर सकती हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। माँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप शीतल के साथ ये खेल खेलोगी। अरे इतना दुख देने के बाद भी उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। जानती हो क्यों? क्योंकि ये आपको अपनी मां समझती है, ये भी आपकी बेटी की तरह है। और मोना शायद तुम ये बात भूल चुकी हो कि भाभी भी मां का रूप होती है। ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी। कल को ये भी किसी घर में जाएगी, इसके साथ भी ऐसा हुआ तो क्या करोगी आप? ये बात आपको समझाना चाहिए था। अरे ये क्या समझाएगी?
इन दोनों को अपना कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तो भगवान का शुक्र है कि इन दोनों की पोल खुल गई। तुम दोनों मां बेटी औरत के नाम पर काला धब्बा हो। तुमने फूल जैसी इतनी प्यारी बहू को खो दिया, और अपने इकलौते बेटे को भी, क्योंकि मैं और शीतल आज के बाद से इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। बेटा माफ कर दे, गलती हो गई हमसे बेटा, माफ कर दे। ये घर छोड़ के मत जा बेटा। भैया सॉरी भैया। पापा पापा आई एम सो सॉरी। भाभी भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज भैया। शीतल चलो यहां से। बेटा बहू, शीतल को घर से बाहर निकालने के लिए मोना और नीता ने जो प्लान बनाया था वो उसमें खुद ही फंस गई, क्योंकि शीतल के ससुर आशीष जी ने शीतल के बचाव में मोना और नीता की पोल पट्टी खोल कर रख दी। और हुआ यूं कि शीतल के साथ साथ गौतम भी घर छोड़कर चला गया। जिस तरह आशीष जी ने शीतल को बेटी माना, प्यार दिया, अगर उसी तरह नीता ने भी उसे बेटी माना होता और मोना ने उसे स्वीकार किया होता तो आज इन दोनों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमारे देश में आज भी बहुत सी बहुएं ससुराल में शोषण का शिकार होती हैं। यही समय है नजरिया बदलने का। हम बहू को बेटी मान सकते हैं और सास ससुर को मां बाप। मैं हूं अनुराग मिश्रा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।